हाय एवरीवन। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करना था। तो इन माय जर्नी ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी, जब मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स ले रही थी फॉर पीपल ऑन स्टॉक मार्केट्स, जब मैं बैंक में जॉब करती थी कुछ साल पहले, ऑल दोज इंस्टेंसेस में जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो आज ये टॉपिक पे आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट। इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। हम जब बच्चे हैं तो हमारे पास नॉर्मली एक पिगी बैंक, नॉर्मली ऑल ऑफ अस वुड हैव हैड अ पिगी बैंक, जिसमें हम थोड़े 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 करके पैसे जमा करते हैं। और उसके बाद जब उसको तोड़ के हमारे पास एक लमसम जमा हो जाता है, हम काफी खुश हो जाते हैं, राइट? वी गेट वेरी एक्साइटेड। हम उसके साथ हमारे जो जो चीजें हमें लेना है वो सब लेते हैं, एंड वी फील वेरी हैप्पी दैट हमने इतना पैसा जमा करके हमने उसको इतना बनाया है करके, राइट? सेम एप्लीकेबल रहता है जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं। तो हमारे जब हम जॉब करना शुरू करते हैं, बहुत मेहनत करके हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हम जॉब्स के लिए एंट्री लेते हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड व्हेन वी गेट आवर फर्स्ट जॉब। जब हम जॉब्स में जाते हैं एंड व्हेन वी गेट आवर फर्स्ट सैलरी, ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि ये करना है वो करना है। उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हमारे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का ये मतलब होता है, अगर मुझे 100 रुपए सैलरी मिल रही है और उसमें से मेरा खर्चा अगर 60 रुपीज है, तो बचा हुआ 40 रुपीज को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, उसको कैसे ग्रो करूं, ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। हम सब सेविंग्स के बारे में बात करते हैं, बट हमारे जो सेव्ड पैसे हैं उसको ग्रो कैसे करना है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू ग्रो देयर मनी। So the most difficult thing today which I have noticed is growing your finances. ये एक बहुत फेमस कोट है which says a penny saved is a penny earned. वो उस जमाने के लिए बहुत सही था जब ये लिखा गया था। दिस वॉज रिटन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने जब लिखा था, दैट वॉज अराउंड 200 years बैक। उस टाइम के लिए ये बहुत एप्ट था कि एक पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। बट आई थिंक आज विद सो मेनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, हम लोग पेनी ऐसे सेव करना चाहिए, हमारा पैसा ऐसे सेव करना चाहिए कि वो ग्रो करे, इट डबल्स, इट ट्रिपल्स। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ ये पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। हमारा जो सेव किया हुआ पैसा है उसको हम ग्रो कैसे कर पाए, इसके बारे में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे। अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास फॉर सेविंग। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब बात किया तो मैं जब उनसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हो, आप कैसे उसको ग्रो करने के लिए प्लान करते हो, आपके फ्यूचर आप कैसे प्लान करते हो, राइट? आप हाउ विल यू, आप कितने साल में आप रिटायर करने का प्लान करते हो, राइट? व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों का बहुत वेग आइडियाज है। कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने इंश्योरेंस करा हुआ है, मैंने यूलिप करा हुआ है, मैंने एंडोमेंट पॉलिसी ली हुई है। जो मैं एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, जो मैं लमसम हर साल भरती हूँ एक एक इंश्योरेंस प्लान में, कुछ साल होने के बाद, मतलब 20 साल होने के बाद मुझे एक कॉर्पस, एक फंड मिल जाता है, उसको एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं, राइट? सो बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि यूलिप प्लान, जो इक्विटी लिंक्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यूलिप में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंडोमेंट प्लान में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, ये सारे जो प्लान्स है, जो इंश्योरेंस लिंक्ड आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ये आपको नहीं बनाएगा, करोड़पति या लखपति या जो भी है वो, ये उस कंपनी को बनाएगा। उनको मिलता है उसमें से पैसे इन टर्म्स ऑफ
एक्सपेंसेस आपके जो फंड जो मैनेज करते हैं उसमें से जो पैसे मिल रहे हैं वो उनको मिल रहा है। आप जो पैसे भरते हो उसमें से हर साल एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, एंड इट मेक्स देम रिच, इट डजंट मेक यू रिच। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। प्लीज रिमूव दैट फ्रॉम योर हेड कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, इट इज नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो एजेंट आपके पास आता है उसको रिच बनाएगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको रिच बनाएंगे, आपको नहीं बनाएंगे। इंश्योरेंस का प्लेन मतलब क्या होता है आप यही समझ लीजिए, सपोज आई एम दी ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। मैं हर महीना अगर 50,000 रुपए अपने फैमिली के लिए अर्न करती हूँ, एंड इफ आई एम दी ओनली पर्सन हु इज अर्निंग मनी फॉर माई फैमिली, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली सफर नहीं करना चाहिए, उनकी जो एक्सपेंसेस है वो चलते रहना चाहिए। उसके लिए मुझे इंश्योरेंस प्लान चाहिए। उसके लिए आपको एक प्लेन टर्म प्लान लेना होता है, एक लाइफ कवर लेना होता है। एक चीज समझ लीजिए, आपने जो इंश्योरेंस यूलिप की तरफ से या फिर एंडोमेंट के हिसाब से जो आप करते हो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो उसको लेने के लिए, राइट? आपका जो एंडोमेंट प्लान है आप मोस्टली 30,000 50,000 उतना भरते हो फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लान। उसके हिसाब से जब आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद जो पैसे मिलने वाले हैं वो उस हिसाब से बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसमें से आपके बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आपको नहीं पैसा बना के देगा, वो पैसा बना के देगा वो कंपनी को। और बहुत साल बाद आपको जो लमसम मिलने वाला है दैट इज नॉट इवन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ योर इन्फ्लेशन दैट इज गोइंग टू बी देयर। आप समझ लीजिए हमारा इन्फ्लेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, राइट? 6%, 7% से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट? आप सोचते हो कि मेरा पेट्रोल, जब मैं 20 साल पहले पेट्रोल खरीदता था तो ये था उसका रेट, और आज मेरा पेट्रोल का रेट क्या है, कितना टाइम्स बढ़ गया। आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, 100 रुपए के साथ जाते थे पहले तो आपको बहुत सारे सब्जियां मिलती थी। अभी कितना सब्जी मिलता है आपको जब आप 100 रुपए के साथ जाते हो? तो आपका जो भी नॉर्मल चीजों का, जो नॉर्मल डे टू डे चीजें जो नॉर्मल लिविंग के लिए चाहिए, योर फूड, योर ग्रोसरीज, राइट, ये सब के लिए कितना पैसा खर्चना पड़ता है। एक नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट अगर हम पहले जाते थे और अभी हम जाते हैं तो कितना खर्चना पड़ता है, राइट? तो वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका सेविंग भी तो बढ़ना चाहिए। बैंक कितना परसेंट रिटर्न्स देते हैं आपको? इज इट सफिशिएंट टू कवर ऑल योर एक्सपेंसेस? अगर आप 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब नहीं करना है, आपको रिटायर करना है, उस हिसाब से अगर आप पैसा सेव कर रहे हो, is this money enough to take care of all your expenses? Is this money enough to take care of all your expenses that are there? No, the answer is a plain no. तो आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसमें से भी आप पैसा दे रहे हो, उनको खर्च कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप सेव कर रहे हो, but that is not what is happening. What are you doing? You're spending more on that policy and getting much less. आपका इंश्योरेंस should be what? Which will take care of your family. अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस इज नथिंग बट आपका लाइफ कवर। उसमें क्या हो जाता है, अगर मैं 50,000 रुपए कमा रही हूं और कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली सफर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं एक छोटी सी अमाउंट, जो जहां मैं एंडोमेंट प्लान या यूलिप्स में जहां मैं 50,000 या 30,000 भर रही हूँ एवरी ईयर, टर्म इंश्योरेंस में मैं खाली 10,000 रुपए भरूंगी, डिपेंडिंग अपॉन माई एज, राइट? आपके एज के हिसाब से आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम तय हो जाता है। It is hardly 1/3 of what your insurance, what your endowment plan is or what your ULIP plan is. और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है? आपको एक 1 CR का या 2 CR का, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर लाइफ कवर, 50 लाख, 1 CR, 2 CR, उसके हिसाब से आपको एक लाइफ कवर मिलता है। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो कल को मेरी फैमिली को तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं एक टर्म इंश्योरेंस लेती हूँ जिसका कॉस्ट 1/3 होता है ऑफ
दी यूलिप्स और दी एंडोमेंट पॉलिसी, और जिसका मुझे पैसा क्या मिलता है, मुझे उसके हिसाब से मैं जो यूलिप या एंडोमेंट प्लान लेती हूँ उससे बहुत ज्यादा पैसा मेरी फैमिली को मिलेगा अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो। सो दैट टेक्स केयर ऑफ माई फैमिलीज नीड्स। ये 1 CR या 2 CR से जो मुझे पैसे मिलते हैं या 50 lakhs जो मुझे मिलते हैं, वो मेरे फैमिली के जो आगे के खर्चे हैं, इट विल हेल्प देम फॉर दैट। उसको भी अगर वो लोग बैंक में डालेंगे तो उनको एक 7% या जो भी रिटर्न है वो उस पे मिलेगा, बल्कि नॉट ऑन दैट 20 lakhs और 25 lakhs जो मुझे एक एंडोमेंट प्लान से या फिर एक यूलिप से मिले, उससे नहीं, उतना नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है जो मेरी फैमिली के लिए जरूरत में काम आता है। तो मैं टर्म इंश्योरेंस लेने से क्या कर रही हूँ, मैं एक तो अपना कॉस्ट कम कर रही हूँ विच आई नॉर्मली वुड हैव स्पेंट ऑन एन एंडोमेंट पॉलिसी और एन यूलिप, ऊपर से मैं अपनी फैमिली की फ्यूचर सेफगार्ड कर रही हूँ इन केस ऑफ एन अनफोर्सीन सर्कमस्टांस जो मेरे साथ हो, उसके हिसाब से मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आप इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत देखिए, उसको आप एक सेफगार्ड करने के हिसाब से देखिए। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि आप इंश्योर कर रहे हो, आप अपने फैमिली की फ्यूचर को इंश्योर कर रहे हो। ऑलराइट, सो ये होती है बेसिक डिफरेंस। सो इफ यू आर डूइंग अ यूलिप, प्लीज डू नॉट डू अ यूलिप, प्लीज इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस, अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका कॉस्ट 1/3 होता है ऑफ योर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान, और जिसकी रिटर्न्स 3 गुना होता है ऑफ रिटर्न्स, मतलब obviously if something happens to me my family will get that. That is what I want, right? That is what I'm looking forward to. जब तक मैं हूं तब तक my family is taken care of. What happens if I'm not there? Who takes care of my family, right? So I get 3 times of the money that what a ULIP would have given me. That helps my family. ये जो 20 lakhs is not going to help my family with the kind of inflation that we are in, right? So between a ULIP and a term insurance, you need to choose a term insurance. और जो पैसे उसमें से भी बचेंगे उसको भी आपको इन्वेस्ट करना है. Now let's go on to the next thing. What are all the things that you need to invest in? Now before we go on, there's one more thing that you should also think about. आप आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी करना बहुत जरूरी है. तो instead of putting your money on a ULIP or an endowment plan, do a term insurance and do a health insurance of your company. I mean, a health insurance for your family, which will take care of the health needs of your family. आज अगर हम एक हॉस्पिटल जाते हैं, एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, खांसी जुकाम whatever, जो भी एक स्मॉल मेडिकल रीजन के लिए अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, ड्यू टू एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, अगर हम हॉस्पिटलाइज भी हो जाए तो कितना खर्चा आता है हमें. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो जरूरी है कि आप अपनी फैमिली का हेल्थ कवर करना भी जरूरी है, ताकि आपकी जो फैमिली के लिए अगर कोई नीड्स आगे जाके हो तो यू आर कवर्ड इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. ऑलराइट, सो ये होता है इंश्योरेंस, नॉट व्हाट यू डू इन टर्म्स ऑफ यूलिप और एंडोमेंट. ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू, लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल. ओके, अभी मैंने एक एक्सेल शीट आपके सामने खोला है. एस्यूम करिए आपने आपका जो भी खर्चा वगैरह है वो सब निकाल करके आपको 50,000 रुपए सेव करने के लिए हर महीना मिल रहा है. अगर उस 50,000 को आप बैंक में पड़े रहने दोगे, 6% इंटरेस्ट मिलता है, उसको कंपाउंड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप इंटरेस्ट को निकाल नहीं रहे हो, आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, उसके ऊपर आपको 6% मिल रहा है. तो 25 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे आपको? आपका 50,000 would have grown to 2 lakhs, right? आपका 50,000 would have grown to 2 lakhs. Now tell me 25 years बाद ये 2 lakhs की वैल्यू उतना ही रहेगा जितना आज की तारीख में आपका 2 lakhs की वैल्यू है? नहीं, right? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यू ऑफ योर परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी विल ऑल्सो रिड्यूस, राइट? तो आप अगर बैंक में ही आपके पैसा पड़ा रहने दोगे 6% में, तो वो क्या दे रहा है आपको? आपके इन्फ्लेशन को ही वो बीट नहीं कर पा रहा है. अगर इन्फ्लेशन आपका 5%, 6%, 7% से बढ़ रहा है तो ये पैसा आपकी इन्फ्लेशन को ही कवर नहीं कर पा रहा है, राइट? नाउ अगेंस्ट दिस, अगर आप
आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे जहां आपको 12% रिटर्न्स मिल रहा है, अगेन कंपाउंडिंग के हिसाब से मैंने किया है, एस्यूम कर रही हूँ 50,000 ही हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके जैसे जैसे तरक्की होगी, जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली आपका डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा, राइट। मैं उसको नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल हियर। यही 50,000 आप 25 ईयर्स से इन्वेस्ट करो, उसी 50,000 को आप 25 ईयर्स इन्वेस्ट करो विथ इंटरेस्ट ऑफ 12%। कितना मिल रहा है? यहाँ पे आपको 6% मिल रहा था, उसके अगेंस्ट आपको यहाँ 12% मिल रहा है, मतलब डबल हो रही है, राइट। बट जब डबल हो रहा है, आपका जो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपकी जो कॉर्पस जो बन के आ रही है 25 ईयर्स के बाद, ये कितना हो रहा है? दिस इज हैपनिंग मोर देन 3 टाइम्स। आपकी जो वैल्यू ऑफ योर मनी है, इट इज मोर देन 3 टाइम्स। कैन यू सी द डिफरेंस? सो आपका जो इन्वेस्टमेंट शुड बी एबल टू गेट यू मोर मनी, राइट। सो उसके लिए क्या क्या स्कीम्स है, लेट्स लुक कि क्या क्या स्कीम्स पॉसिबल है उसके लिए। सो वन थिंग, जिनको अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू मोर इंटरेस्ट देन व्हाट योर बैंक विल गिव यू, राइट। म्यूचुअल फंड आपको बैंक ने जो आपका सेविंग्स बैंक में जो पैसा पड़ा है, जो आपको 5% मिल रहा है या 6% मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड्स देंगे। तो आपकी जो आइडल फंड्स है, उसको म्यूचुअल फंड्स में आप उसको डाइवर्ट करिए ताकि यू गेट मोर रिटर्न्स। ऑलराइट, म्यूचुअल फंड्स इज मच सेफर देन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, आपको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता, आपको अगर कैसे उसको रीड करना होता है, चार्ट्स को कैसे रीड करना होता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है, तो द सेफेस्ट थिंग दैट यू शुड डू इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आपने एफडीज कर सकते हो। जो फंड्स आपको अगले 6 महीने में मिलने वाले हैं, उसको आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहने से अच्छा है आप उसको एफडीज में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, देयर आर कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑल्सो। बैंक में जो एफडी तो आप सबको पता ही होगा, उसके अलावा कंपनीज होते हैं जो एफडीज बनाते हैं, जिनके पास आप अपना एफडी कर सकते हो, जिनके इंटरेस्ट रेट्स बैंक एफडी से भी ज्यादा होता है। गूगल करके देखिए, इक्रा रेटिंग होता है, ऐसे वाले कंपनीज में आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक एफडी करा सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कंपनी के एफडी बना सकते हो, श्रीराम के ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का एफडी बना सकते हो। ये कंपनीज में आप अपना एफडी बना सकते हो, जो एफडीज बैंक एफडी से भी ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो वो एक ऑप्शन है जिससे आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कॉल्ड एज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करना जैसा है, बट फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा एक ऑप्शन है, बिकॉज आपको ये गोल्ड खरीद के सेफगार्ड करने के लिए लॉकर में रखो, या फिर टेंशन लेते रहोगे कि इसको कहाँ रखूं या क्या करूं ये गोल्ड से, आपको ये सब नहीं करना है। दिस इज इन अ पेपर फॉर्मेट, डीमैट फॉर्मेट में होता है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। ना सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी आपको इंटरेस्ट देंगे। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर एक तो ये प्राइस, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो आपके गोल्ड बॉन्ड्स के भी प्राइस बढ़ेंगे, उसके अलावा इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। गूगल करके देखिए, ये सब चीजें आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप अगर देखोगे तो स्टॉक्स में आपको हफ्ते हफ्ते में 10%, 7% रिटर्न्स, 10% रिटर्न्स, महीने भर में 20% रिटर्न्स, ये भी आपको मिल सकता है, जिससे आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपकी जो आइडल फंड्स है, उसको बैंक में 5% मिलने से अच्छा आप ऐसे अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू ग्रो योर फंड्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखे बगैर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ब्लाइंडली स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। हो सकता है कि आपने 100 रुपए डाला, आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो 100 रुपए आपका 20 रुपए हो जाए। तो आप गए इन्वेस्ट करने, बढ़ाने गए आपका आपके आइडल फंड्स को, मालूम पड़ा वो घट रहे।
ओके, तो स्टॉक्स में तब तक इन्वेस्ट मत करिए जब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीख ना लो. ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रो योर फंड्स. सो फंड्स को आइडल मत रखिए, उसको ग्रो कराइए ताकि आपके जो फंड्स है वो ओवर द नेक्स्ट 10 years 20 years आपको दे वर्क फॉर यू. सोते हुए भी इट विल वर्क फॉर यू, राइट? There is this one serial that I normally used to watch, which is called which is called Shark Tank. तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ऑन पीपल जो अपने आइडियाज के साथ आते हैं. सो दे बहुत सारी चीजें दे लुक एट it and they see whether it is profitable for them and then they invest in it so that their money, जो उनके पास पैसे हैं, वो ग्रो करे along with the people who have these ideas. तो उसमें there is this one particular shark who used to say a very interesting quote. हमेशा बोलते थे वो अपने पैसे को चिकमंक्स बोलते थे. तो he used to always use this one phrase where he says, I want my chipmunks to go and bring, suppose I'm sending my 10 chipmunks, I want them to go and come back to me with another 10 chipmunks. मतलब 10 उन्होंने रुपए दिया तो उनके पैसे उनके पास वापस आना चाहिए as 20. So वो कंपाउंड होना चाहिए. उनके जो इन्वेस्टमेंट है, वो जिनके पास अपने फंड्स दे रहे हैं, जिनके साथ वो अपना फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहते थे, वो बोलते थे कि दिस इज अ चिकमंक दैट आई एम सेंडिंग आउट एंड व्हेन दे कम बैक टू मी दे हैव टू ब्रिंग अनदर 10 चिकमंक्स विद देम. Similarly, that was a very interesting, I found it very interesting कि ये कैसे वो फ्रेज कर रहे हो उसको, राइट? सो आपके पास भी ऑप्शंस बहुत सारा है. ये रहता है कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो और आप कहाँ आपके पैसे डालते हो, जहां वो आपके पैसे आपके रिटायरमेंट के लिए बेनिफिशियल रहे. मतलब इट बीट्स इन्फ्लेशन, इट मल्टीप्लाइज, इट increases 3 times 4 times. आपके जो आइडल फंड्स है उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे वो मल्टीप्लाई करे. दिस शुड बी योर एम व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है? थैंक यू सो मच. आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस वीडियो ऑन how you need to invest, how you need to make smart decisions, how you to make smart investments. Start early, it's yet not late. जितना भी आप कमा रहे हो, जितना भी आप सेव कर रहे हो, उसको स्मार्टली वाइजली इन्वेस्ट करिए. थैंक यू. विशिंग यू ऑल अ वेरी प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल जर्नी. See you soon with another interesting educational content. Till then, bye.